हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार। एमएस वर्ड 2010 इन हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है होम मेन्यू। तो होम मेन्यू के अंतर्गत मैं आपको इस वीडियो में अलाइनमेंट से रिलेटिव कुछ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आप लेफ़्ट अलाइनमेंट सीखेंगे, सेंटर अलाइनमेंट सीखेंगे, राइट अलाइनमेंट सीखेंगे और जस्टिफाई। साथ ही साथ आप डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और शेडिंग ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम अपनी एमएस वर्ड 2010 की विंडो पर, वहाँ पर इन सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो ये मेरा एमएस वर्ड 2010 की विंडो है। हम बात करेंगे होम मेन्यू के अंतर्गत। आप देख रहे होंगे ये आपका रिविन आ रहा है। इस रिविन में आप देखेंगे पैराग्राफ का एक कॉलम आ रहा है। इसमें मैं आपको बुलेट्स के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करेंगे इन सभी ऑप्शन के बारे में। तो बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट क्या होता है, आप देख रहे होंगे ये आपका जो पेज है, इस पर मैंने कुछ डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस पर मैंने कुछ टाइपिंग की हुई है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न बाय वॉच। ये आपका सेंटर में आ रहा है, ठीक है, पेज के। अब अगर आप इसको पेज के राइट साइड या लेफ्ट साइड ले जाना चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नहीं है कि आप इसको स्पेस दे के आप इसको ले जाएं, या फिर आप यहाँ पर इसे सेंटर लाने के लिए आप स्पेस दें, तो ये आपका सही तरीका नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें और अगर आपको सेंटर में ले जाना है तो यहाँ पर टूल्स दे रखा है, यहाँ पर ये वाला, इसको कहते हैं अलाइन टू सेंटर। आप कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो भी आपका ये सेंटर में पहुँच जाएगा। तो मैं एक बार इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका सेंटर में आ जाता है। और अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल प्लस एल दबाकर या फिर इस ऑप्शन पर जाकर ले जा सकते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। अगर आप इसे राइट साइड में जाना चाहते हैं तो ये राइट साइड में भी पहुंच जाएगा, कंट्रोल प्लस आर दबाते ही या फिर आप इस बटन पे क्लिक करते ही। ओके, ये तो बात रही हेडिंग की। अगर आप किसी पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से, या फिर आप अपने कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट प्लस आप लेफ्ट या राइट एरो से। अब अगर आप इसको सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। देखिए सेंटर पे ये हाईलाइटेड होने लगा है। आप राइट साइड में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे या फिर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे अगर यहाँ पर आप कुछ टाइप करते हैं तो ये राइट साइड से टाइपिंग करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम यूजिंग अलाइनमेंट टूल्स बाय एमएस वर्ड। ओके, तो आप देख रहे हैं ये राइट साइड से टाइपिंग हो रही है। अगर आप सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर से टाइपिंग करेगा। ओके, आपका जो कर्सर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आ रहा है जस्टिफाई। तो सिलेक्ट कर लिया इसको। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, जैसे कि आपका ये अभी लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑन के नीचे कुछ स्पेस खाली है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग ये इतनी यहाँ पर आ नहीं सकती तो उसने यहाँ पर नेक्स्ट दे दिया है। सेम इसी प्रकार से आई के बाद फूड है वो यहाँ पर नहीं आ पाया तो उससे नीचे दे दिया। ठीक है, ये डेट आपकी पूरी आ गई तो इसको पूरा दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक लाइन में जो भी वर्ड आ रहे हैं एक लाइन में हो तो पैराग्राफ काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो उसके लिए आप जस्टिफाई का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे तो ये एक लाइन में आपका शो हो गया। तो ये जस्टिफाई आप इसे पैराग्राफ को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये दो ऑप्शन आ रहे हैं इनके बारे में। आप देखेंगे तो क्या होता है, जैसे कि आपने ये जो आपका लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड ले आता हूँ। आप अगर इसको रूलर से भी आप पकड़ के कहीं भी पोजीशन दे सकते हैं। जैसे मैंने ये पोजीशन दे दी। अब रूलर्स ना करके आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो इंक्रीज इंडेंट है तो ये आपका राइट साइड में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राइट साइड में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हाईलाइटेड हो रहा है, ये बता रहा है आपका लेफ्ट टू राइट चलने को, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट रूलर हमारा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर आता है राइट टू लेफ्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये क्या होगा, अब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट भी आ सकता है और राइट टू लेफ्ट। ओके, तो मैं यहाँ सेम कर देता हूँ तो आपको इन ऑप्शन के बारे में भी पता चल गया होगा क्या होते हैं ये। ओके, मैं सही कर देता हूँ इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो यहाँ पर दे रखा है स्पेस का। स्पेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं बीच में कुछ कम स्पेस आ रहा है। आप स्पेस को और कम करना चाहते हैं, आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कम से कम स्पेस दे रखा है 1.0, तो आप देखेंगे कम स्पेस हो गया है। अब अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखो प्रीव्यू में कुछ, जैसे मैं कुछ और स्पेस लेता हूं तो आपको इस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप किसी पैराग्राफ में
एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच के स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ऑप्शन आपका आ रहा है शेडिंग का। शेडिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस पूरे पैराग्राफ के पीछे मुझे एक कलर करना है, तो वो आप शेडिंग पे जाकर कलर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर कलर ले रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है प्रीव्यू में। तो सपोज दैट मैंने इस कलर को यहाँ पर लिया तो ये आपके बैकग्राउंड में आ गया। ओके, आप कलर पे जाएंगे यहाँ पर एरो पे, तो यहाँ पर मोर कलर भी आ रहे हैं। आप मोर कलर में यहाँ पर स्टैंडर्ड में आप इसके लाइट और डार्क कलर को ले सकते हैं। कस्टम पे आप इस कलर को बना भी सकते हैं, डार्क या लाइट। आप देखेंगे यहाँ पर कलर ये शो हो गया जो आपने बनाया, और जो पहले कलर था वो भी यहाँ शो हो रहा है। ये आपका RGB है, मतलब आप इसको नंबर के अनुसार भी कलर को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप ओके करेंगे तो ये कलर आपके पीछे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो शेडिंग के बारे में आप जान गए हैं। अब बात करते हैं एक नए ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ अल्फ़ाबेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि आप कोई भी न्यूमेरिकल है या फिर कोई अल्फ़ाबेट है उसको आप नंबर वाइज करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट को आप ABCD टाइप में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप ऐसा नहीं किया हुआ है जो हम सॉर्ट कर सकें। कभी आगे हम सिखाएंगे आपको सॉर्ट किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है आपका शो एंड हाइड। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं भी स्पेस दिया है या फिर कहीं भी इंटर मारा है या फिर कहीं भी टैब लगाए हुए हैं तो उसको शो करता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस दे दिया, देखेंगे तो आप स्पेस दे दिया है। ओके, यहाँ पर नीचे मैंने इसके नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पर इंटर भी मारा। यहाँ मैं कलर थोड़ा हटा देता हूँ, नो कलर। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने इंटर भी मारा है, कुछ टैब भी दिए हैं, ऊपर जाने के बाद भी टैब दिए हैं, मैंने स्पेस भी दिया है। अब आप देखेंगे इस पर क्लिक करते ही तो आपने जहाँ जहाँ भी इंटर मारे हैं या फिर आपने स्पेस दिया है या फिर आपने टैब लगाए हैं तो वो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड होते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपका इंटर का साइन होता है, या आपने टैब मारे वो एरो आ रहा है, या आपने स्पेस मारे जो पॉइंट पॉइंट में डिफाइन हो रहा है। ओके, तो मुझे लगता है समझ आया होगा कि ये क्या करता है। तो आप इससे आप गलती नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आपने फालतू स्पेस फालतू टैब मारे हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में आपने सीखा अलाइनमेंट में अलाइन टू लेफ्ट साइड, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट, जस्टिफाई। साथ ही साथ आपने डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और सेटिंग के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम होम मेन्यू के अंतर्गत आने वाले कुछ और ऑप्शन जैसे कि फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे लिंक्स पे जाना चाहते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/learnmywatch। हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnmywatch.com पे जाकर पूछ सकते हैं। हमें मेल भेजना है तो saurabh@learnmywatch.com पे जाकर मेल भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।